भगवान की जय जय जय। देवाद्रि श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवाद्रि श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणीता शंका समाधान भावना युग प्रवर्तक जन जन के राष्ट्रीय संत प्रखर वक्ता बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबेश्वर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिथिकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है और जहां बोलेगा समोसरण ऐसे गुणायतन से आइए हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार सायंकालीन वेवाल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और चलते हैं प्रतिदिन की भांति पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाओं के साथ हमारे बीच में बैंकॉक आदि विदेश से जो श्रावक आए हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया उनके सम्मान का क्रम हम बाद में प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व यहाँ पर जो श्रावक श्राविका हैं उन सभी के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को हम और आप प्रारंभ करेंगे और आज की शंका समाधान की प्रथम शंका का समाधान प्राप्त करेंगे हमारे श्री डॉक्टर SK लोहाड़िया जी उदयपुर, श्रीमती सुशला जी लोहाड़िया और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वसंत जी अजय जी पिंडरई। परम पूजनीय दोनों महाराज श्री को मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अगर आपकी आज्ञा हो तो आज श्रीमती जी पहला प्रश्न पूछना चाहती हैं। ओ दोनों, हाँ दोनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री धार्मिक क्रियाओं में ध्यान को श्रेष्ठतम माना जाता है, परंतु हमारा मन ध्यान में तो लगता ही नहीं है। पूजा करने में ज़रूर मन लगता है, ध्यान के समय ज़्यादा मन भटकता है। क्यों? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बिल्कुल चिंता मत करें, धार्मिक क्रियाओं में ध्यान को महत्व दिया गया है, सत्य है। ध्यान में मन नहीं लगता तो पूजा ध्यान से कर लो, काम हो जाएगा। ध्यान पूर्वक पूजा करो, मनोयोग से पूजा करो, हमारा पथ प्रशस्त होगा। ये प्रारंभिक लोगों के लिए यही है। पहले पूजा है, पाठ है, स्तोत्र है, जिसमें हमें आलंबन मिलता है, मंत्र जाप है, फिर तत्व चिंतन है, फिर निरीह वृत्ति है। अलग अलग स्टेज है, तो कोई परवाह नहीं। ध्यान में मन नहीं लगता तो जबरदस्ती ध्यान मत करो, पर जो काम कर रहे हो ध्यान से करो, तो रास्ता ठीक हो जाए। हाँ डॉक्टर साहब। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, धार्मिक लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि उनका आध्यात्मिक कार्यों और सांसारिक कार्यों में अधिकतर में वो बैलेंस बिठाकर चलते हैं। धार्मिक लोग आध्यात्मिक कार्यों और सांसारिक कार्यों में एक बैलेंस बिठाकर चलते हैं धार्मिक लोग, परंतु कुछ धार्मिक लोगों में मैंने देखा है कि वो सामान्य परिस्थिति में भी जब दोनों में से एक को चुनना होता है तो वो सांसारिक कार्य को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो क्या उन लोगों का इस तरह का जो व्यवहार है उससे उनकी आगे की कोई भविष्य की गति के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है? बहुत सही सवाल किया है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक सच्चे धर्मात्मा की पहली प्राथमिकता परमार्थ का कार्य होगा।
आपके लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत को एक साथ एक दिन 3 समाचार मिले। पहला, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का संदेश मिला। आप सबने सुना होगा, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। प्रसन्नता हुई। दूसरा, चक्र रत्न की उपलब्धि का संदेश था, जिससे वो चक्रवर्ती के रूप में अब जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। ये भी बड़ा लाभ था, उसे प्रसन्नता हुई। लेकिन तीसरे क्रम में उसे समाचार मिला कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? पहले 2 समाचारों से उसे प्रसन्नता हुई, पर तीसरा समाचार सुनकर वो तो अपने गले का हार संदेशवाहक को दे दिया और कहा, चलो सबसे पहले हमें भगवान ऋषभदेव के समोसरण में चल करके पूजा करना है। इस धरती का सबसे पहला पुजारी बनने का श्रेय भरत चक्रवर्ती को मिला। उसने चक्ररत्न नहीं देखा, उसने बेटे का मुंह नहीं देखा, पहले भगवान के चरणों को देखा। यही एक सच्चे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की पहचान है, जिसके लिए विशेषण दिया, जिन पति पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, जो जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को ही देखते रहे। तो अगर हमारी प्राथमिकता गड़बड़ है तो मानकर चलना मेरी श्रद्धा दुर्बल है। मैं किसे प्रायोरिटी देता हूं? ज्यादातर जितने धर्मात्मा लोग हैं, अक्सर जब उनके सामने कभी भी कोई व्यस्तता आती है तो सबसे पहली कटौती उनके धार्मिक क्रियाकलापों में होती। मतलब क्या है? इसके पीछे एक ही बात समझ में आती है कि व्यक्ति को सबसे फालतू काम यही दिखता है। ये नहीं करेंगे तो चलेगा, बाकी सब काम जरूरी है। ये सोच बदलनी चाहिए। सब कामों से ज़्यादा जरूरी मेरे धार्मिक क्रियाकलाप है, जिसे मुझे प्राथमिकता से करना चाहिए। ये आपके उत्तर का एक पहलू है, पर अगर मैं ये बात बोलूं तो शायद इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तब जब आप तो डॉक्टर हो, साइड इफ़ेक्ट से बचा के ही बात करते हो, तो मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि मेरी इस बात को पकड़कर लकीर के फ़कीर मत बनना। कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि इनमें इतना ज़्यादा आग्रही हो जाते हैं कि कोई अर्जेंसी आ जाए तो उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अब मुझसे कोई पूछे, कोई व्यक्ति नित्य पूजन करने वाला है, घर से मंदिर की ओर जा रहा है और घर में पिताजी या माँ को अचानक कार्डिक अरेस्ट आया, महाराज ने तो कहा पहली प्राथमिकता भगवान की पूजा को दो, तो मैं तो मरे चाहे जिए मैं तो भगवान की पूजा करूं। ऐसा अर्थ मत ले लेना। उस समय अपने पिताजी की सेवा को भी भगवान की पूजा मान लेना। ये कहलाता अर्जेंट। तो प्राथमिकताएं हमारी धर्म में होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्राथमिक नहीं है पर अत्यावश्यक है। प्रायोरिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट की बात मैं अक्सर करता हूँ। तो जो अर्जेंट है उसे देखकर हमें अपनी कुशलता से संपन्न करना चाहिए, उसे देखकर काम करना चाहिए। और इसके साथ एक कड़ी और है कि व्यक्ति को रिचुअल से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए। हम धार्मिक क्रियाओं में जितना रस रखते हैं, रुझान रखते हैं,
उसी अनुपात से हमारा आध्यात्म की तरफ झुकाव भी होना चाहिए। जब तक आध्यात्मिकता की ओर झुकाव नहीं तो जीवन का रस नहीं। आत्म केंद्रित दृष्टि हो, मैं धर्म कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? केंद्र में मेरी आत्मा होगी तो जीवन बड़ा संतुलित होगा। और आत्मा को ओझल करके और बातों में हम ध्यान देंगे तो फिसल जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं समझता हूँ सारी बातें समाहित हो गई। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान वसंत जी, अजय जी पिंडरी, उसके बाद तैयारेंगे सदलगा रायबाग से श्रीमती चंदन जी उखेरे सभी श्राविकाओं के साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आरिका हमारी जी मती माता जी सत्संग का बारंबार नमोस्तु एवं पिंडई समाज का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, हे गुरुवर, मेरे ही शंका है कि हमारा मकान अगर मंदिर से लगा हुआ प्लाट है उसमें बनाएं तो क्या दोष है? मकान मंदिर से लगा हुआ है? प्लाट है, हमारे प्लाट है, मकान बनाना चाहता। अच्छा, तुम्हारा जो प्लाट है मंदिर के बाजू में है? हाँ। मकान बनाना चाहते हो? मकान बनाए नहीं ना? पीछे, अभी नहीं बनाया। तो समाज वाले से कहो कि तुम मंदिर बनाओ, हम प्लाट देते, तुम हमको थोड़ा बहुत सहयोग कर दो, हम दूसरी जगह ले लेंगे। हमारा घर भी बन जाए, भगवान का मंदिर भी बन जाए, क्या बुरा? अगर बना नहीं है तो झमेला क्यों पाल रहे हो? अच्छा है, मंदिर के आसपास के प्लाट को हमें टालना चाहिए, खासकर जहाँ मंदिर की छाया पड़े उससे बचना चाहिए। ओम एक ही। श्रीमती चंदन जी उखेरे रायबाग शब्द लगा, और उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान अजय जी वरिया, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व शिक्षा मंत्री, पंचायत सभा ललितपुर। ಗುರುದೇವ್ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ कर्नाटक राज्यದಿಂದ ಬಂದೇವ್ರಿ महाराज। रायबाग मचिंचली सदलगा गाँव के पास है हमारा। मेरा प्रश्न ये है, अहंकार से कैसे बचे? लोग से बदला लेने की सोच हम तो नहीं करते, नहीं, फिर भी वे हमसे अहंकार करते हैं। इस दुनिया में हम आगे कैसे बढ़े? आपने पूछा अहंकार से कैसे बचे। देखिए, बड़ा सरल उपाय बताता हूँ अहंकार से बचने का। अहंकार को पहले पहचान लो तो अहंकार से अपने आप बच जाएंगे। अहंकार है क्या? हम लोग बोलते तो अहंकार अहंकार, और आजकल एक शब्द आ गया ईगो ईगो। ये क्या है पता है? किसको बोलते हैं अहंकार? बोलिएगा माइक पे। अहंकार हम मेरा ही श्रेष्ठ है। हाँ, मैं कुछ हूँ, है ना? मैं कुछ हूँ। कुछ क्या हूँ? कुछ विशेष हूँ। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, औरों से श्रेष्ठ हूँ, औरों से अच्छा हूँ, औरों से ज्येष्ठ हूँ, है ना? यानी जब मैं अपने आप को कुछ मानने लगता हूँ तो मुझे बाकी सब लोग अपने से कमतर दिखते हैं, अथवा मैं अन्य लोगों को अपने से कमतर साबित करने की चेष्टा करता हूँ, और यही अहंकार है। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपने एक काल्पनिक छवि को असली छवि मानने से अहंकार बनता है, जो एक प्रकार का अज्ञान है। मैंने अपने आप को मान लिया मैं हिंदुस्तान का एक बड़ा मुनि हूँ, बड़ा साधु हूँ। लाखों लोग मुझे रोज सुनते हैं, पूरे विश्व में मेरे बहुत प्रशंसक और फॉलोअर्स हैं, मेरे आगे कोई लगता ही नहीं है। मैं जब बोलता हूँ तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मेरे लिए लोगों में बड़ी आतुरता होती है, और ये मेरी छवि है, इसका नाम प्रमाण सागर है। बस यही प्रमाण सागर का अहंकार है, जो उसके अज्ञान के कारण पनपा है। समझ गए बात को? मैं क्या हूँ? ये तो सब ऊपर की चीज़ें हैं।
निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जुड़ गई हैं, पर मेरा वो स्वरूप नहीं है। मैं क्या हूँ? मैं तो सब विशेषणों से परे हूँ। मेरे साथ कोई विशेषण नहीं है, बस मैं हूँ। न अच्छा हूँ, न बड़ा हूँ, न ऊंचा हूँ, न नीचा हूँ, न ज्येष्ठ हूँ, न कनिष्ठ अज्येष्ठ हूँ, न श्रेष्ठ हूँ, न अश्रेष्ठ हूँ, न वरिष्ठ हूँ, न कनिष्ठ हूँ। जो हूँ सो हूँ, और जो मैं हूँ वही तुम हो, वही सब है। ये प्रतीति आ जाए, अहंकार का न कंपैरिजन होगा, न कंपटीशन होगा, बल्कि सबके साथ बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन बनेगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा और जीवन को गति मिलेगी। तो वो जानना जरूरी है। हम लोग अहंकार की बातें करते रहें, जब तक जीवन के प्रति हमारी अवधारणा ठीक नहीं बनेगी तब तक अहंकार विलीन नहीं होगा। तो बस मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और जो मैं हूं वही सब है। जैसा मैं हूं वैसे ही सब है, तत्तः किसी में कोई अंतर नहीं है। आज जिसे मैं तुच्छ मान रहा हूं, कल वो मुझसे उच्च बन सकता है, और आज जो उच्च पद में है वो कल तुच्छ हो सकता है। वस्तु के स्वरूप को समझो। तो पहले अपने इस अज्ञान का निवारण करो, आत्मा के स्वरूप को जानो, और दूसरा संसार के संयोगों की नश्वरता को पहचानो। संसार के जितने भी संयोग नश्वर हैं, क्षणभंगुर है, कर्म का खेल है, हवा के झोंके की तरह कब चढ़ जाए कब उतर जाए कोई पता नहीं। इस सत्य को जो जानते हैं उनके जीवन में किंचित भी भटकाव नहीं आता। वे अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और हर पल जीवन का आनंद ले पाते हैं। बस ये बात ध्यान रखें। श्रीमान अजय जी वर्या, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व शिक्षा मंत्री, पंचायत सभा ललितपुर। उसके बाद तैयार करेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री आनंद स्टील परिवार सागर से कुहू और श्री प्रियेश जैन। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। स्वर्णमयी है काया इनकी और बालक बत मुस्कान है, संत शिरोमणि प्रमाण सागर, हम सबके भगवान हैं, हम सबके भगवान हैं। पूज्य गुरुदेव, अभी भारत देश की 75वीं स्वर्ण वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें बड़ा जश्न हुआ। तो कुछ जंगल से सांप के बच्चे भी निकल के बाहर आते हैं कि मैं भी इस जश्न में शामिल हूँ और भारत देश जो जश्न मना रहा है उसको देखूं। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उनके कुछ बुजुर्ग सांप जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो सर्प के बच्चे बोले, मैं भारत देश में जो जश्न हो रहा है उसको देखने को जा रहा हूँ इंसानों की बस्ती में। तो जो बुजुर्ग सांप थे वो कहते हैं कि कुछ इंसान भारत देश में क्या हर जगह पूरे विश्व में इस तरीके के होते हैं जिनके चेहरे पर कुछ मुखौटे चढ़े होते हैं, उनको तुम पहचान नहीं पाओगे और वो तुम्हें मार देंगे। तो मुनिश्री, हमारा इसमें प्रश्न है कि जब एक इंसान को सर्प जानता है लेकिन हम लोग नहीं पहचान पाते हैं उनके मुखौटों को, तो कैसे हम लोग पहचाने ऐसे मुखौटे के इंसानों को? पूज्य मुनिश्री हमारी इस शंका का समाधान करने की कृपा करें। सांप होता है और सांप कितना खतरनाक है इसका हमें अंदाज तब लगता है जब वो सांप किसी को डसता है और उसके डंस से सामने वाला मरता है, पहले नहीं दिखता। इसी तरह मनुष्य के साथ भी है। आपने मुखौटे की बात की, और सच में अगर देखा जाए तो आदमी आज सांपों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। किसी ने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी, आपके संदर्भ में मुझे याद आ गई। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विष धरो का डर गया। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विष धरो का डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से, कल सुनेंगे
आदमी के काटने से रास्ते का सांप कोई मर गया है। आदमी इतना खतरनाक है, जिस मनुष्य के अंदर स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, दर्प, दंभ, क्या जहर भरा है, समझ लो सांप से भी खतरनाक है। सांप में और आदमी में एक थोड़ा सा अंतर है। सांप काट करके पलटता है और आदमी पलट करके काटता है। समझ गए ना? सांप काट करके पलटता है और आदमी पलट करके काटता है। हम समझे, व्यक्ति को निकटता से देखने की कोशिश करें, जल्दी से कभी किसी पर विश्वास न करें। नीति कहती है व्यक्ति की मुखाकृति से व्यक्ति पर विश्वास मत करो, उसके चिंतन, उसके व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति का गंभीरता से अध्ययन करके ही किसी पर विश्वास करो। नमोस्तु। पढ़ाते ट्रस्टी श्रीमान आनंद स्टील परिवार सागर से बहन कुहू और सीए श्रीमान पीएस जैन, उसके बाद इंदौर से लगभग 75 से 80 श्रावक यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी एक साथ खड़े होंगे और आपके ग्रुप से 2 लोगों को प्रश्न पूछने की व्यवस्था रहेगी। खड़े हो जाएं। युगल मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर सर्वप्रथम सागर उदासीन आश्रम में विराजमान परम पूज्य आर्यका रत्न दृढ़मती माता जी एवं समस्त आर्यका संघ की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर सागर में उदासीन आश्रम में गुरुवर के परम आशीर्वाद से साधिका आश्रम की भूमिका रखी गई है एवं समस्त साधिकाओं ने भी आपको बारंबार नमोस्तु बोला है। मुनिवर, मेरा जो प्रश्न है वह मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। विगत 15 वर्षों से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सनिधि लेखाकार हूँ और प्रैक्टिस में हूँ। तो मुनिवर, जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया था उस समय एक प्रण लिया था, एक प्रोफेशनल एथिक्स बनाया था कि किसी भी ऐसे क्लाइंट के वर्क को एक्सेप्ट नहीं करना है जो किसी भी प्रकार से मांसाहार, होटल्स, इस तरीके के आदि वर्कों में लिप्त है। परंतु मुनिवर, कुछ विगत वर्षों में ये देखा कि उदाहरण के रूप में जैसे कभी हम लोग किसी बैंक ऑडिट करते हैं, उनकी बैलेंस शीट को हम लोग साइन करते हैं, उनके खर्चों को हम लोग सर्टिफाई करते हैं, उस समय कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसमें इसी प्रकार के खर्चों को दर्शाया जाता है और उनको हमें सर्टिफाई करना पड़ता है। तो मुनिवर, मेरा यह प्रश्न है कि ऐसा क्या करें कि इस परोक्ष रूप से जो पाप हम लोग कर रहे हैं या मेरे द्वारा हो रहा है, इससे कैसे बचें? बहुत अच्छा सवाल किया है तुम्हें, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हुए भी अपने संस्कारों के प्रति तुम्हारे अंदर जागरूकता है। ये जागरूकता बने रहे, ये मेरा आशीर्वाद। अब जो सवाल तुमने मुझसे किया है कि ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचे, तो कोई छोटा मोटा बच्चा पूछता तो मुझे उत्तर देने का औचित्य दिखता। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, खुद दिमाग लगाओ कैसे बचे। तुम लोग पेशा ये है उल्टे को सीधा करने का, तो उल्टा इसको सीधा करो पर उल्टा सीधा मत करना। अपनी कुशलता से कई बातों को टाला जा सकता है, जा सकता है कि नहीं? कर सकते हैं। तो उसमें मेरी राय मत लो, मैं इसमें अपनी कोई मुहर लगाना नहीं चाहता, लेकिन ये हिदायत जरूर दूंगा कि इन बातों को हमें बहुत ही जागरूकता से और गंभीरता से निपटाना चाहिए और अपनी कुशलता का परिचय देना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में प्रश्न आ गया ना, तो इसका समाधान भी तुम तलाश लोगे। अब मेरे से ज़्यादा अच्छा निकालोगे कि कैसे इस बात को हम टाले और अपने काम को आगे बढ़ाएं। आनंद, आनंद को चलिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। सकल जगम्बर जैन समाज के आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक क्वेश्चन है, बहुत दिन से थोड़ा मन भी अशांत है। आज लोग अभिषेक करते हैं, दोनों टाइम का स्वाध्याय करते हैं और उसके बाद विवेक नहीं रखते। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा दूसरा तरफ ले जा रहा हूँ गुरुदेव, थोड़ा आपसे विस्तृत उसमें मार्गदर्शन चाहता हूँ। गुरुदेव, आज आचार्य भगवान ने पूरी जैन समाज के लिए इतना दिया है, लेकिन लोग
गुरुजी को भी नहीं छोड़ते हैं। आज जो भी गुरुजी ने समाज को दिया है सबके सामने है। आज गुरुजी को सब 25वें तीर्थंकर की उपमा भी दे रहे हैं और गुरुजी ने 24 तीर्थंकरों ने आज अपने शास्त्रों में जो दिया है बताया है वो आज गुरुजी आचार्य भगवान कर रहे हैं। उसके बाद भी लोग गुरुजी के लिए क्या क्या ना जाने क्या क्या। जी देखो, जो सवाल तुम करना चाह रहे हो, एक पंक्ति में मैं इसकी समीक्षा करना चाहूँगा। ऐसा हर युग में होता है, समझे? शंकर जी के गले में लिपटा हुआ सांप भी है ना, जहर ही उड़ेलता है। कहते हैं महादेव के संपर्क में आके कई तर जाते हैं, पर कुछ जो सांप होते हैं गले में लिपटने के बाद भी जहर उगलते हैं। इन सांपों से दूरी बना के रखो, और क्या करना। इसमें अहित सांप का है, शंकर का नहीं, क्योंकि शंकर वही होता है जो विष पीने में सक्षम होता है। वे शंकर है, सारा विष पीने और पचाने में समर्थ है। ये वे अभागे हैं, अपना उनका कर्म फूटा। काश उनका भाग्य जागे तो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, पर जिनके कर्म ही फूटे हैं वो आखिर करेंगे क्या। इसलिए इन कर्म फूटों पर ध्यान मत दो। समाज में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनका धंधा ही ये है, काम ही ऐसा है, गंदगी खाना और गंदगी मचाना। समझ गए? ऐसा एक प्राणी है, पता है ना? हाँ, जो गंदगी खाता है और गंदगी मचाता है। अब क्या करोगे? इस तरह के लोग हैं, उनकी बातों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि न तो उनके अंदर कोई नैतिक बल होता है और न ही चरित्र बल होता है। वे यूं ही उलझ करके रह जाते हैं और समाज में अनावश्यक बिटंडा खड़ा करते हैं। भगवान महावीर के भी आलोचक थे। और एक बात ध्यान रखना, जिंदा मनुष्य की ही निंदा होती, मुर्दे की नहीं। निंदा हमेशा जिंदे की होगी, मुर्दे की नहीं। घबराओ मत। जो करता है करने दो, जो बोलता है बोलने दो, उसकी बला, उसके कर्म फूटे। हम इसमें क्या करेंगे? हमें तो अपना लक्ष्य देखना है और हमें अपना पथ प्रशस्त करना है। यदि इस दृष्टि को लेकर हम चलेंगे तो हम अपने जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। जी महाराज जी, एक क्वेश्चन और है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्हें आए दिन डिसेक्शन करना पड़ता है, डेड बॉडीज़ को छूना पड़ता है। वो अपना पूजन पाठ कैसे करें, कैसे अपनी विशुद्धि बढ़ाएं? उन्हें सूतक लगती है, नहीं लगती है, क्या होता है महाराज जी? देखिए, इस पढ़ाई के दरमियान तो सूतक तो उनको लगेगी। तो ये सब काम है कि पहले सुबह पूजा पाठ कर लो, फिर इस कामों में लगो। पर एक बात मैं सभी से कहूँगा, जो आपने भले ज्ञान पाने के लिए, अध्ययन के लिए किया है, पर आपके द्वारा डिसेक्शन के क्रम में जो हिंसा हुई है वो एक प्रकार का पाप है और उस पाप का प्रायश्चित भी करना चाहिए। और मेरी नज़र में उसका एक ही प्रायश्चित है कि हर व्यक्ति यदि डॉक्टर बन जाए तो कम से कम गरीबों का ख्याल रखे, उसे अपना प्रायश्चित माने, तो ये एक बड़ी सेवा हो सकती है अपने द्वारा अर्जित पापों का कुछ अंशों में समन करके। अंजलि नगर, संगम नगर, पटेल नगर और इंदौर की विभिन्न कॉलोनी से जो श्रावक। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग इंदौर से 80 लोग यहाँ पधारे हैं। हमारे भैया यूएसए से इस यात्रा को संपन्न कराने के लिए वहाँ से यहाँ इंदौर आए हैं और करीब 80 लोगों को एक साथ मिलजुट कर उनके मम्मी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सबको यहाँ लेकर आए हैं। उन्हीं की एक शंका है, उसी का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। ओ, उसकी मम्मी कहाँ है? उसको भी सामने ले आओ। हाँ, चलो अब बोलो। प्रश्न करिए। मुनिद्वय को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज द्वय, मेरे प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में हम सुन रहे हैं कि लव जोहाद के बारे में हम काफ़ी सुन रहे हैं। तो जैन समाज की युवा पीढ़ी को इससे बचाने के लिए हम किस तरह से
प्रयास कर सकते हैं? देखिए, लव जिहाद का जो मुद्दा है बिल्कुल बहुत गंभीर है और इसकी बहुत सारी खबरें समय समय पर आती है और कुछ ऐसे उदाहरण जैन परिवारों के साथ भी हुए हैं। इसके लिए लोगों को गंभीर होना चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत तो इसके लिए है कि घर में हर व्यक्ति का सीधा प्रवेश नहीं होना चाहिए। अवांछित व्यक्तियों का प्रवेश घर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक लड़की ऐसे ही लव जिहाद की शिकार हुई और उसके पीछे कारण क्या बना, उनके घर में डिलीवरी देने वाला डिलीवरी बॉय नंबर गया और नंबर जाने के बाद एक दूसरे से बातचीत होने लगा और बातचीत के क्रम में वो लड़की को ऐसे झांसे में रखा कि लड़की उसके साथ भाग गई। ये तो एक अच्छा संयोग था कि लड़की के चाचा ने अपनी तत्परता से उस लड़की को बाहर निकाल दिया। बाद में वो सब कुछ ठीक भी हो गया, लेकिन लड़की बोली कि मेरे ऊपर ऐसा भूत सवार हो गया था। मैंने उससे बात किया, वो लड़की को मेरे पास लेके आए। मुझ पर ऐसा भूत सवार हो गया था कि मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था और उस क्रम में उसने घर से चोरी करके 70 तोला सोना भी दे दिया था। ये कहानी है। क्रम क्या बना? डिलीवरी बॉय। तो आप लोगों से मेरा केवल इतना कहना है कि आप अपनी निजता को सुरक्षित रखना शुरू कीजिए। घर में सेंध आ रही है, आप सब कुछ सुविधा तो चाहते हैं, ऑनलाइन सब मिल जाए, लेकिन ये सुविधा जी का जंजाल भी बन सकती है। ऐसे एक नहीं, अगर मैं सुनाना चाहूँ तो अनेक प्रसंग सुना सकता हूँ। इससे बचना चाहिए। इसी तरह दोस्ती के मामले में चाहे लड़का हो या लड़की, दोस्ती में भी हमें अपनी एक सीमा होनी चाहिए। एक प्रकरण आया मेरे पास फरीदाबाद का, जिसमें एक लड़की अपनी सहेली के साथ दोस्ती होने के कारण सहेली ने एक दूसरे लड़के से उसका संबंध करा। ऐसे कई हैं। तो दोस्ती में भी हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और किन से दोस्ती रखें, किन से न रखें, इसका विवेक होना चाहिए। और घर परिवार में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चे माँ बाप से सब बातें खुलकर बोल सके। माँ बाप और बच्चों के बीच किसी तरह का ऐसा डर और संकोच न हो कि बच्चे उनसे छिपा करके पाप करें। बच्चे यदि गलती करें तो माँ बाप उन्हें सीख दे, सजा न दे। तभी हम इन बातों से बच सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं। और अब ये चक्कर विवाहित और अविवाहित सबको। एक प्रसंग ऐसा आया जिसके घर में 2 साध्वियाँ हैं और जिनका 18 साल और 22 साल का बेटा और बेटियाँ हैं, वो भाग गई। ये भी प्रसंग है। तो ऐसे अनेक घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं और कई बार ये किस तरह की बर्बरता के शिकार होते हैं आप सबको पता है। अभी भी कोई एक साइड कोई कांड हुआ है ना, नया लेटेस्ट, हाँ क्या नाम, श्रद्धा, मुझे बताया अभी शायद बताते, बहुत सारे टुकड़े कर दिए उसके, हाँ ये अभी बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो हमें अपनी मर्यादाओं की सुरक्षा खुद करनी होगी। मैं लड़कियों से कहूँगा, बुरा मत मानना,
हमारी लड़कियां मॉडर्न बनने के ख्याल में, ज़्यादा स्मार्ट बनने के ख्याल में सपाट हो जाती, मामला गड़बड़ा जाता है। और दूसरा, उनको सपोर्ट करती उनकी मम्मियाँ। जितने भी केस हिस्ट्री है उनकी गहराई में जाएंगे तो माएँ अनावश्यक समर्थन देती है, जिससे उनको बल मिलता है। और जब पानी सिर के ऊपर से जाने लगता है तब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता हमें रखनी चाहिए। श्रीमान श्रेयांश कुमार जी मलैया अवाना दमोह। श्रीमान श्रेयांश कुमार जी मलैया अवाना दमोह। उसके बाद अभी एक नाम और लिया था ना, अवाना, यही है तो उधर हो गया इधर हो गया, एक साथ हो जाओ। अलग अलग है? अच्छा। मुनि द्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज अभाना एवं मेरे सभी रिश्तेदारों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। एक ही जगह आ जाओ सब, चलो बोलो। हाँ महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आवृत्ति श्रावक जो हैं उनके लिए देवशास्त्र गुरु की भक्ति श्रेष्ठ है अथवा निज गायक स्वभाव का चिंतन श्रेष्ठ है? क्योंकि कुछ मार्गी ऐसे बताते हैं कि भक्ति पे जिनका ध्यान नहीं है लेकिन सोचते हैं कि निज आत्मस्वरूप का चिंतन करेंगे तो वो श्रेष्ठ है। तो एक घटना सुनाता हूँ। पंडित बनारसी दास जी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं? हाँ, सुना। बड़े आध्यात्मिक विद्वान थे और समय सार में अर्थ कथानक भी उनने लिखा। अध्यात्म रस के रसिक थे। एक दिन उनके मन में आया, ये सब पूजा पाठ स्वाध्याय धार्मिक क्रियाएं छोड़ूं और आत्मा का आनंद लूं। तो उन्होंने 3 दिनों तक एक कक्ष में बंद होकर निर्वस्त्र होकर आत्मानुभवन करने की कोशिश की। 3 दिन तक आत्मा की धुन में लगे और उसके बाद जो उनकी अनुभूति थी उसे ईमानदारी से उनने अपने अर्थ कथानक में लिखा। उसमें जो लिखा उस शब्दों को सुनो। करनी को तो रस मिट्यो, मिलो न निज को स्वाद। करनी को तो रस मिट्यो, मिलो न निज को स्वाद। यानी जो हमें करनी का, अपनी धार्मिक क्रियाओं का जो आनंद था वो तो गया, आत्मा का स्वाद नहीं मिला। करनी को तो रस मिट्यो, मिलो न निज को स्वाद। भई बनारसी की धसा, जैसे ऊंट को पाद। हवा में ऊंट को पाद, समझ गए? तो ये अधर में ही रह गए। अब ऐसे लोगों को अगर इसी में रहना है तो रहे, हमें क्या करना है? रहो तो, पर ध्यान रखना अपनी भूमिका अनुरूप क्रिया करोगे तो फलो फूलोगे, और भूमिका के विरुद्ध जाओगे तो जीवन भर पछताओगे। समझ गए? तो मेरी भूमिका क्या है? हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने मेरे लिए क्या कहा है, मुझे उसका स्मरण रखना है और उसी अनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ाना है। और आइए चलते हैं अगली शंका का समाधान हम और आप प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का औसत स्वभाव प्राप्त किया है, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे। निर्माण शार्थी श्री कुमारी करिश्मा जैन दिल्ली, सूत्रधार श्रीमती राजकुमारी जैन, श्री महेंद्र कुमार जी जैन उदयपुर, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का स्वभाव प्राप्त किया है, और अगली शंका भी करेंगे। श्रीमान हुक्मचंद जी, गुणमाला जी पहाड़े, प्रशांत जी, सपना जी, यश जी, श्वेता जी पहाड़े, शशांक पहाड़े, बेंगलोर हमारे बीच उपस्थित। मैं चाहूँगा गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा गुणायतन ट्रस्टी आनंद स्टील परिवार श्रीमान प्रियेश जैन सागर, ये आएंगे, और श्रीमान संजय जी पहाड़ी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान हुक्मचंद जी, गुणमाला जी पहाड़े परिवार का, प्रशांत जी, सपना जी, यश जी, श्वेता पहाड़ी, शशांक पहाड़ी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंदे सम्मान का क्रम चल रहा है।
इसी क्रम में मैं महाराज जी और गुणायतन से श्रोमणी संरक्षक रूप में जिन्होंने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती बिमला देवी सोनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमेरचंद जी, श्रीमान सुधांशु जी, श्रीमती सुमन जी, श्री शानित जी सोनी जयपुर, इन्होंने गुणायतन से और सम्मान करने जो भी आ रहे हैं मैं निवेदन करना चाहूँगा महिलाओं का पगड़ी से सम्मान न करें। श्रीमती संध्या जी सागर उपकार ये भी आ जावे सम्मान करने के लिए। और आइए सम्मान का एक क्रम चल रहा है, उसके पूर्व आपसे कहना चाहूँगा आगामी 10 दिसंबर को श्रीमती संध्या जी आ जावे प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्य संपन्न करेंगे। आगामी 10 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन का राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित है और इस महाधिवेशन में सभी गुणायतन के ट्रस्टी, सभी पदाधिकारी और जो गुणायतन से जुड़े हैं वे सभी आमंत्रित हैं। साथ ही 11 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी अरसागढ़ी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का महामहोत्सव आयोजित है। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जनवाणी चैनल पर 1 बजे से 5 बजे तक सीधा प्रसारण का कार्यक्रम दिखाया जाएगा और 12 और 13 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें आपको तीर्थराज संबी शिखर की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 12 दिसंबर को ये परिक्रमा प्रारंभ होगी और परिक्रमा मार्ग में ही परम पूज्य युगल मुनिवराज की आहारचर्या होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट में होगा, रात्रि विश्राम वही होगा और 13 दिसंबर को पुनः समापन परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी और 13 दिसंबर की आहारचर्या गुणायतन में संपन्न होगी। और अगले श्रोमणी संरक्षक रूप में सम्मान सहित आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा श्रीमती विमला देवी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुमेरचंद जी, श्री उनके सुपुत्र श्रीमान सुधांशु जी, श्रीमती सुमन जी, श्री सानिध्य सोनी जयपुर बैंकॉक, इन्होंने गुणायतन से श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए शंका समाधान में अगली शंका लेकर आ रहे हैं श्रीमान प्रशांत जी सपना जी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राहुल जी, सुचिता जी, उषा जी, भारती, आरती जैन, सिंघई परिवार, विदिशा गुणायतन ट्रस्टी अगली शंका लेके आएंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मुझे आपसे जोड़कर ये संस्था से जोड़कर मेरा एक भाग्य है कि आपसे आपके साथ मुझे जोड़कर आपकी सेवा में संस्थान की सेवा करने का मौका दे रहा है। मैं मेरे मम्मी पापा को, मेरे पूरे परिवार को उनके आशीर्वाद की वजह से मैं आज कर पा रहा हूँ। धन्यवाद महाराज जी। कोई सवाल है? ओ आप नमस्ते महाराज जी। जब आप लड़कियों की बात कर रहे थे तो मेरे मन में यही विचार आया कि जब हम अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं तो उनको जब बाहर जाती हैं बड़ी सिटियों में तो उनको कोई जगह नहीं मिलती रहने के लिए, तो अगर अपने समाज का कुछ जैसे लड़कों के लिए हॉस्टल बनता है लड़कियों के लिए भी बने तो बहुत अच्छा होगा महाराज। पहले तो मैं चाहूँगा संजय और सपना, प्रशांत और सपना, इनको आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से ये पहली बार आए और अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ दिया, ये बड़ी भावना। और इसका श्रेय जाता है संजय पहाड़े को, जो बाबूलाल जी पहाड़े के सुपुत्र है। दोनों साड़ू भाई है, उनने अपनी बराबरी का बना लिया और बनाना ही पड़ेगा। जितने पुराने लोग जुड़े हैं वो जुटेंगे तभी गुणायतन आगे बढ़ेगा, नहीं तो गुणायतन का कार्य पूरा नहीं होगा। आप सबको पता है कितना बृहत कार्य है, इसमें आज आप जुड़े हो। बहुत बहुत आपके जीवन का ये बड़ा श्रेष्ठतम क्षण आया है और मैं भावना भाता हूँ ऐसे ही इतने समर्थ हो कि इससे और अग्रतर अपनी सेवाएं अर्पित कर सको। आपने जो प्रस्ताव रखा है या भाव प्रकट किया है, निश्चित इस तरह के कार्यों की आवश्यकता है और समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भी मन में कुछ इस तरह की भावनाएं हैं, योजनाएं हैं। अब चरणबद्ध तरीके से ही सारे कार्य हो सकते हैं। प्रतीक्षा कीजिए, हमने बहुत सारी बातें सोच रखी है। आप लोगों को, मुझे तो करना नहीं, करना आप लोगों को है। मुझे प्रेरणा देना है। प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद दूसरे और तीसरे चरण की प्रतीक्षा कीजिए। समाज में आज इनकी बहुत आवश्यकता है और गुणायतन की भावी योजनाओं में ये सब कार्य भी हों। आशीर्वाद। नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राहुल जी, सुचिता जी, उषा जी, भारती जी, आरती जी, सिंघई परिवार, विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जी सागर उपकार परिवार। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय।
परम पूजा प्रमाण सागर आर्य सागर महाराज की जय। कांटों के बिना फूल नहीं खिलता, कांटों के बिना फूल नहीं खिलता, घी के बिना दीपक नहीं जलता, घी के बिना दीपक नहीं जलता। परम पूज्य 108 श्री पुराण सागर महाराज जी के बिना शंका का समाधान नहीं होता, शंका का समाधान नहीं होता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परम पूज्य मुनीश्री के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान प्रश्न मेरा नहीं है, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस लिंग से शुरू होता है एवं किस गुण स्थान से शुरू होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है और अष्टम गुण स्थान के छठवें भाग तक होता है। इसे मनुष्य गति में किया जाता है। पुरुष इसका बंध करते हैं और केवली श्रुत केवली के पादमूल में 16 कारण भावनाओं के बल पर होता है। अगला नमोस्तु। श्रीमती संध्या जी सागर उपकार परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन पूजा दीदी भोपाल और बहन नीता दीदी जबलपुर। ओ बोलो। हाँ नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मोह को कैसे त्यागें? बस यही है मोह बढ़ाने का कारण। महाराज के इशारे पे चलो तो मोह चले जाएगा, और महाराज के उपदेश को भूल जाओगे तो खुद भी फंसोगे, सामने वाले को भी फंसाओगे। मोह जी का जंजाल है, इससे बचो और अपने जीवन के परम लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ो। कैसे कैसे? बस तत्व ज्ञान को अपनाते हुए और गुरु वाणी को अपना आदर्श मानते हुए। नमस्ते महाराज। बहन पूजा दीदी भोपाल, बहन नीता दीदी जबलपुर, उसके बाद आवाज़ दूंगा श्रीमती भावना जी गोदा इंदौर। मंच पे विराजमान मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी, जैसे तीर्थंकर भगवान दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना भाते हैं, तो सामान्य सिद्ध परमेष्ठी भी तो वही भावना भाते होंगे। तो कुछ विशेष है तीर्थंकर भगवान का पुण्य जो उन्हें इतना विशेष वैभव मिला है, और सामान्य सिद्ध यहाँ से जैसे कितने सिद्ध गए हैं? ऐसा है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए तो भावना भाना पड़ता है, मोक्ष जाने के लिए भावना नहीं भाना पड़ता है, भावनाओं से ऊपर होना पड़ता है जी। तीर्थंकरत्व तो पुण्य के फल स्वरूप होता है, पर मोक्ष आत्म ध्यान के बल पर होता है। तो सामान्य केवली जो होते हैं वे आत्म ध्यान के बल पर मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर भगवंत भी आत्म ध्यान से ही केवल ज्ञान पाते हैं, लेकिन उनके साथ जो तीर्थंकरत्व का वैभव है वह 16 कारण भावनाओं के निमित्त से उत्पन्न पुण्य और पिछले 10 भवों के पुण्य के परिणाम से ऐसा। जी नमोस्तु महाराज। श्रीमती भावना जी इंदौर, उसके बाद मैं सम्मान से आवाज़ दूंगा हमारे विपिन जी अहिंसा बिल्डर्स दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न तो बाद में है, पर एक बात पूछनी थी। मेरे पापा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, 80 साल की उम्र थी। उनके शिखर जी की वंदना करने की बहुत ज़्यादा भाव थे कि एक बार और कर लूँ। तो वो हरदा स्टेशन से बैठना था, 30 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लिया था, परंतु ट्रेन आ रही उसके पहले उनको अटैक आ गया और वो यहाँ तक नहीं आ पाए, स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए। तो ऐसा क्यों महाराज जी, क्या भाव होते उनके? मैं एक तो कहता हूँ वो वंदना करके चले भी गए हों। चले, मेरा क्वेश्चन है महाराज जी। मेरी बात सुनो पूरे। उनने अपने भाव किए, घर से निकल गए तो समझ ला वंदना तो हो ही गई। अब आयु का तो कोई भरोसा नहीं, सही है, कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए मैं ये कहूँगा जिनके भी जो अच्छे भाव हैं तुरंत कर दो, कल पर मत टालो। कर लो सो काम, भज लो सो राम, है ना। अब अपना सवाल कीजिए। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद करने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। तो हम ऐसा क्या करें कि इन दोनों से बचें और दुख ना हो हमको? बस बिल्कुल ठीक है, गलत लोगों से जुड़ो मत और अच्छे लोगों से शक करना छोड़ दो, तो दुख ही खत्म हो जाएगा। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर। नमोस्तु महाराज जी। और आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा उस व्यक्तित्व को जिसको भरपूर गुरु का आशीर्वाद दें, श्रीमान
विपिन जी अहिंसा बिल्डर दिल्ली, और मैं चाहूँगा उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी और सीएफओ साहब श्रीमान सुनील जी देहरादून, ये आएंगे सम्माननीय विपिन जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आपकी तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। माइक चालू करना भाई। ओ महाराज तो किसी का सम्मान करवाते नहीं है, पर बांधते जरूर है। क्या बात है विपिन, आज तुम्हें बांधा जा रहा है ना। बंधुओं, ये विपिन भाई कंस्ट्रक्शन के और रियलिटी के बिजनेस से जुड़े हुए एक स्तंभ है। अहिंसा बिल्डर के नाम से इनकी एक अपनी पहचान है, और गुणायतन से जुड़े हुए हैं ही। गुणायतन का काम तीव्र गति से चल रहा है, और इस बार इन्हें हमने कुछ विशेष जिम्मेदारी सौंपा है। तो पगड़ी नहीं पहनाई गई, तुम्हें जिम्मेदारी दी है, और इस पगड़ी की शान रखना बजाओ ताली। समझ गए। और मुझे विश्वास है कि विपिन जो काम संभालते हैं उसे चरम तक पहुंचाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ भी आशा से और अधिक सफलता इनको प्राप्त होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। और कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। कुछ श्रीमान विपिन जी अहिंसा बिल्डर दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुणायतन की परिकल्पना को जब मैं देखता हूँ और उसकी गहराई में जाता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे जैसे 21वीं सदी की धर्म की नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। जो खोई हुई संस्कृति हमारी है वो वापस तो आनी नहीं है, बट जो बची है उसका हम लेटेस्ट वर्जन देखने जा रहे हैं। क्योंकि मैं जब पूरे साइट पे विजिट करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर घूमती है। वो पिक्चर गुरुदेव ऐसी घूमती है कि क्या इसकी परिकल्पना होगी, कैसा इसका लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होगा इवनिंग में, कैसा थीम पार्क होगा, क्या होगा शाम को यहाँ एक कहना चाहिए एक समय के अंदर जैसे अभी शंका समाधान में लोग आते हैं, ऐसे ही लोग गुणायतन परिसर में शाम को लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम देखेंगे। तो ये 21वीं सदी का धर्म को दर्शाने का एक अच्छा माध्यम है। और आपकी जो सोच है और जो विज़न है वो मैं उसमें से कुछ ग्रहण करने के लिए यहाँ आता हूँ। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कुछ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो कुछ मेरे अंदर भी ये दूरदृष्टिता आए और मैं आपके चरणों से जुड़ा रहूँ। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। एक रहस्य आज और खोल रहा हूँ। आज प्रातः काल मुझे एक सपना आया। हो सकता है ये सपना मेरे विचारों में जो घूमता है उसी के प्रतीक से रूप आया, पर अभी याद आया इनके बातों के बाद कि आज सपने में मैंने गुणायतन के इनॉग्रेशन को देखा। और वो ऐसा दिख रहा था जिसको मैं शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन ये अद्भुत था। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जैसा हमने सोचा वह सब कुछ साकार हो रहा है। और ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं होगा, लोगों के भव भ्रमण को मिटाने वाला एक निमित्त बनेगा, जिन शासन की गौरव गरिमा को बढ़ाएगा, पीढ़ियों का उद्धार करेगा। और जिन लोगों ने भी इसको समझा है वो भी इसे छोड़ते नहीं, एकदम लग जाते हैं। और मैं तो बिल्कुल चुनता भी हूँ तो छांट छांट के चुनता हूँ, क्योंकि हमारा छन्ना बहुत मोटा है। विपिन, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा नंबर उसमें आया है। और भी लोग काम करते आ रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन बड़े कार्य में तो बड़े बड़े लोगों को लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि व्यस्ततम व्यक्ति होने के बाद भी यहाँ आकर के समय देने का जो प्रण लिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहली नज़र में आदमी को पहचान लेता हूँ कि कौन मेरे काम का है। आशीर्वाद तो सबको देता हूँ, पकड़ता हूँ उसी को हूँ जिसका जो काम का जमता है। तो अब बिल्कुल अपने को इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगना है और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का उपाय करना है। यदि हम करेंगे तो सुनिश्चित ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनेगी। आपने जो कहा है कि यहाँ सुबह से शाम तक के कार्यक्रम होंगे,
मैंने यही आपसे कह रहा हूँ कि भगवान का जो असल में काम होता है वो टेक्नोलॉजी वेस्ट ही होता है। साक्षात भगवान के काल में जो समूह शरण की संरचना होती है, उनकी दिव्य ध्वनि होती है, देव के जो 14 अक्षय होते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी तो है। आज आपने लैंग्वेज बदल दी। बिना टेक्नोलॉजी के भगवान का तो कोई काम ही नहीं होता। समूह शरण की 20,000 सीढ़ियां पांवों से थोड़ी चढ़ेंगे। एस्किवेटर है, उसमें स्वचालित सीढ़ियां होती है, वहां पैर नहीं लगा उठाना पड़ता है। आज आप यंत्र से करते हैं, वो देवोपनीत व्यवस्था होती। देखते ही देखते समूह शरण लग जाता है। तो ये तो टेक्नोलॉजी है ना, तो देवों की टेक्नोलॉजी है। आज देवताओं ने नियम ले लिया है कि हम पंचम काल में मध्यलोक में जाएंगे नहीं। तो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से इतनी दिव्यता आ गई कि वो टेक्नोलॉजी यहाँ उपयोग में आ रही है। हम उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। और ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। इस टेक्नोलॉजी से, आत्मा से जुड़ने की टेक्निक हमने सीख ली, हमारा जीवन धन्य हो गया। लक्ष्य हमारा ये रखना चाहिए और इसी से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी